चंद्र पहुंचा ही देता। जय युवा, जय युवा, बंधु जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं, बंधु जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं, बंधु जी आगे बढ़ो। हम आपके साथ। शिक्षक कर्मचारी एकता, जिंदाबाद शिक्षक कर्मचारी एकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब साथियों, कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो व्याख्यान है वो सुनकर ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आपसे अपेक्षा है कि सभी साथी पूरा समय धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल अध्यक्ष जी और हमारे तमाम जो संघर्ष के साथी हैं, मंचासीन हैं, सबका स्वागत अभिनंदन। काफ़ी देर से आप लोग आए हैं। कितने बजे आए थे आप लोग? 4 बजे। कितना हो गया? 4:30। कितने घंटे दिए आपने? 3:30। हम निकले हैं कल सुबह 9 बजे। कल, आज नहीं, काकोरी से कल सुबह 9 बजे। हमको कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। हमारा बुद्धि समाज जल्दबाजी में रहता है। हमें बताइए कितने घंटे हो गए? और अभी तो आज आप सुनेंगे और चले जाएंगे। अभी हमारा कल भी और 20 तारीख तक, 11 तारीख से 20 तारीख 10 दिन लगा, सुबह से शाम रात तक। क्यों भाई? जितना आपको मिलेगा उतना हमको मिलेगा। बहाल होगी पेंशन तो आपको मिलेगी, हमको मिल जाएगी। आप 3 घंटे समझ दें, हम 30 दिन दें। ठीक है? हाँ बोलिए भाई, आप लोग होशियार आदमी, चुप हो गए। नहीं ठीक है, आप देते रहिए, हम तो चलते हैं घर। इसलिए कभी कभी नारा लगता है तो मैं उसको मजाक में बोल देता हूँ। लोग कहते हैं बंधु जी संघर्ष करो, हम तो घर चलते हैं। मतलब संघर्ष हमारे खाते में और घर आपके खाते में। रिलैक्स होइए, कोई बात नहीं। बहुत सारी बातें हो गई, वो संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। इतनी सारी बात महामंत्री जी और हमारे विकास भाई तमाम सारे उपभाव बोल दिया है। टीटी से कितने लोग प्रभावित हैं? कितने लोग सहमत है टीटी होना चाहिए? कोई सहमत है? इसका मतलब गलत है? गलत है। हो सकता है आप टीटी की हो तो आप खुश हो कि नहीं कोई बात है, इनका तो होने चाहिए। इस भावना से थोड़ा बाहर निकलिए। यही भावना में जब एनपीएस आई थी तो ओपीएस वाले के हमसे क्या मतलब, तो आज उन्हीं पर उल्टा घूम गया। टीटी पुराने को लागू हुआ है, 11 वाले तो इसे टीटी से करके आ रहे हैं। कहाँ मामला गया जानते हैं? पुराने वालों को टीटी किस पर आई है? 11 के बाद छोड़ो, 11 के पहले वालों को आई है। इसका मतलब जब एनपीएस आई थी तो हमारे पे आई थी और टीटी आई तो आप पर। यही मैं कहता हूँ, बारी बारी से सबकी आएगी। किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से सबकी बारी आएगी। अभी जिस मुद्दे की बात हो रही, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि भाई हमसे नौकरियों से क्या लेना देना, हम तो नौकरी में आए हैं। क्या ये बात सही है? ये होना चाहिए। अगर परीक्षा नहीं होती, पेपर लीक हो या रोजगार के फॉर्म ना निकले तो हम आप सहमत हैं कि असहमत हैं? निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए? बोलिए भाई। अब आप हो कि जो निकलने, हम तो पा गए हैं, तो क्या हम अपना ही सोचे? बाकी अटेवा के प्रदेश कोषाध्यक्ष विक्रमादित्य मौर्य जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। इसके अलावा हमारे सामाजिक कार्यकर्ता एवं रेलवे के कर्मठ साथी कमलूत्री जी हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। इसके अलावा हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर जैनुल खान जी, मल्लामा ब्लॉक अध्यक्ष सहित एवं हमारे प्रदेश सलाहकार ओम प्रकाश कनौजिया जी एवं हमारे प्रमोद सिंह कुशवाहा जी, अच्छा प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, आपका भी भाई बहुत जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, ये जो अटेवा है एक गुलदस्ता है जिसमें सारे विभाग जो है आकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति में सजते हैं, संवरते हैं और हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। पेंशन जो है वो कोई एक विभाग का मामला नहीं है कि किसी एक विभाग का मामला हो तो वो लड़े, ये सभी का मामला है। इसलिए जो अटेवा है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सभी विभागों से मिलकर बनता है और एक परीक्षा कराई जा रही है जिसका नाम टेट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोग योग्य नहीं है, आप लोगों को पूरा परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब आपको नौकरियां मिलेंगी।
बंधु की जनगणना यात्रा के 4 मुख्य मुद्दे हैं। एक ओपीएस, हम सब जानते हैं सरकारी नौकरियों में ज्यादातर गरीब किसान मजदूर परिवार के लोग आते हैं, जिनके पास बड़े बड़े कारखाने नहीं है, बड़ी जमीनें नहीं है, अपने जीवन को बेहतर बनाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो माइक है आपको दिख रहा है, एक आंदोलन का भाग है। तो जो व्यक्ति सामने बैठा आपके बोल रहा था ना, वो उसका काम से हमने कहा कितने आंदोलन किए, लगभग 100 के आसपास छोटे मोटे चल ही रहे हैं। हर कोई ऐसी समस्या नहीं जिसपे खड़े न हो। और ये निकाल के दिए, देखो ये मेरे पास रखा स्टेज से मत लीजिए। आंदोलन करके पता है किस स्टेज का कौन संयंत्र हमें कहाँ चाहिए। यही बात हमारे बंधु जी जानते हैं, कब कौन सी बात कहाँ कहनी है, ये अच्छे से पता है बंधु जी को। हमारे बंधु जी ने आज तक जब से हमारा साथ हुआ, जब से हम खड़े हैं साथ में, तो जो लोग दिन रात सिर्फ एक ही चिंतन किया है कि हमारे साथ चलने वाले हमारे साथी, हमारे विश्वास को बनाने वाले हमारे साथी, उनकी सुरक्षा नंबर 1 पे है, उनका परिवार नंबर 1 पे है। तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, तो उनको सुरक्षित किया जाए। तो उनके ऊपर जो बहुत तरीके से दबाव पड़ रहा है, हमारे साथ बताया आपसे, उन दबावों को कम किया जाए। रात दिन एक ही चीज सोचते हैं, ये आखिर रास्ता क्या निकलेगा। जब निजीकरण की बात शुरू हुई थी तो बंधु जी ने कहा सबसे पहला निजीकरण हमारी पेंशन पे हुआ था। हमारी अच्छी भली पुरानी पेंशन को नहीं बना दिया गया। हम उसी में फंसे हुए थे। उसी दिन से बंधु जी ने दिमाग में आया कि इसको जो लगा हुआ तो हटाना कैसे। वो हटाने के लिए दिन रात एक किया। हटाने के लिए उन्होंने आंदोलन के रूप बदलते रहे, कभी हड़ताल के माध्यम से। साथियों ने क्या भूख हड़ताल सबसे अंत होता है, और शुरुआत लगभग एक बड़ा आंदोलन पहला वाला, उसके बाद भूख हड़ताल हो गई। तो स्थितियां क्या थी, वो क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ा